Namaskar, hello, and welcome to Source Astrology video number 86. Now, this is a series in which yesterday I talked about, in the last video, I talked about that intuition and clairvoyance are not necessarily required in when you are doing astrology, because astrology is based on sutras. Now, आज का जो ये वीडियो है, दिस इज द इम्पोर्टेंट वीडियो। ओके, इसमें ना क्वालिफिकेशंस ऑफ एस्ट्रोलॉजर के बारे में मैं बताऊंगा, बिकॉज दिस इज व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर डूइंग एस्ट्रोलॉजी एंड टू बिकम अ गुड एस्ट्रोलॉजर। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोग जब बहुत परेशान होंगे तब आपके पास आएंगे, तो बहुत जरूरी है। बिकॉज ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये एक डिवाइन सब्जेक्ट है। इसका नाम ज्योतिषा है, मतलब ज्योति प्लस ईशा, मतलब लाइट ऑफ गॉड है। और शायद आपके अंदर कुछ एक चोजन एलिमेंट है जिस वजह से आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, बट आपको बहुत बहुत केयरफुल रहना है, मुझे बहुत बहुत केयरफुल रहना है लाइफ के अंदर, ताकि हम लोग कहीं ना कहीं गलती ना करें। बिकॉज हमारी जो भी हम कर रहे हैं, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो एस्ट्रोलॉजी में वैसे तो कोई क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता नहीं है, एंड बट देयर आर सर्टेन spiritual qualifications, certain mathematical qualifications, certain language qualifications which are must to become a good ज्योतिष। ये जरूरी है आपको समझना कि अगर आप ज्योतिष करें तो कुछ क्वालिफिकेशंस आपके अंदर होनी चाहिए, कुछ क्वालिटीज, कुछ एबिलिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। एंड टुडे हम लोग एक पर्टिकुलर कुछ क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। मे बी इन सम अदर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट some other qualities which has been given by one of the greatest astrologers of our like past eons. तो अभी हम समझते हैं, मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा आपके सामने, मेरे फोटोशॉप फाइल, एंड आई विल जस्ट शो यू। आप हो सके तो इसको लिख लीजिएगा, बिकॉज ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी। देखिए आपके अंदर ये चीज है, यानी आजकल हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में है, और शायद मैंने अभी तक आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं सिखाया। अगर आप जानते हैं तो वेरी गुड, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं कुछ जगह पे, बट कुछ जगह पे बाकी की चीजें आप देखिए। बट मैं उसकी डेरिवेटिव से आपको बताऊंगा कि आप उस चीज को कैसे कर सकते हैं। बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। क्या क्या होता है, बहुत हम जब जल्दबाजी में रहते हैं ना, वेदर आप न्यूमरोलॉजी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, गलती मत कीजिएगा। मुझे याद है, मैं आप एक इम्पोर्टेंट हमारा जो सोर्स न्यूमरोलॉजी कोर्स है, उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा था, मेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी उसकी दशा पैटर्न निकालने में। एंड आई रियलाइज लेटर ऑन, जब मैं वो वीडियो को देख रहा था, तो मैंने उस वीडियो के अंदर फिर एडिट करके उसको किया कि देखिए मैंने मिस्टेक किया, और शायद भगवान की वजह से मुझे वो मिस्टेक हुआ था कि सबको पता चला कि मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए। कैलकुलेशंस आप मत कीजिए, एरर मत कीजिए, ध्यान से, जरूरत पड़े तो 2-3 बार चीजों को देखिए, सारी चीजें। तो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं क्वालिफिकेशंस और क्वालिटीज ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर जो आपके अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है तो उन सब चीज को इनकलकेट करिए, उन सब चीज को बढ़ाने की कोशिश करिए, अगर आप सच में एक अच्छे ज्योतिष बनना चाहते हैं। ज्योतिष का काम, मुझे नहीं मालूम आप क्यों ज्योतिष सीख रहे हैं, आपकी अपनी सॉल्यूशंस के लिए, बट एक्चुअल ज्योतिष का काम है किसी और की मदद करना। बिकॉज ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीजें हैं दुनिया के अंदर, वो किसी और के लिए बनी है। ये जो लाइट आप देख रहे हैं, ये लाइट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए है। जो सूर्य देव है वो अपने आप को बर्न करते हैं ताकि हम लोगों को खाना मिले। चंद्रमा डिफरेंट चीजों का कारक है। तो हर कोई दूसरे की मदद करता है। तो ये ज्योतिष का जो सब्जेक्ट है, इट इज लाइक फ्रॉम द गाइडेंस ऑफ द गॉड, एंड आप इस चीज को यूज करके किसी दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो maybe next some video I'm going to show you and talk more about purities and other things which an astrologer has to do. But today I'm going to give you some qualities. आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताने की कोशिश करूंगा, और अपने तरह से इसको समझाने की आपको कोशिश करूंगा। तो शेयर करता हूं फाइल, जरा हैव ए लुक एट इट। सो जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मैथमेटिकल एबिलिटी। उसको हिंदी में बोलते हैं गणितेशु प्रवीणो। एज ए एस्ट्रोलॉजर आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। सो हमेशा हमारे जितने भी टीचर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर के, जब हम पढ़ाई करते थे एस्ट्रोलॉजर के, वो बोलते थे आप हाथ से बनाने की कोशिश करना। बट कभी कभी हो रहा है, आई ऑल्सो एक्सेप्ट दैट, हम आजकल सॉफ्टवेयर बहुत एडवांस हो गए हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। बट अगर आपको हाथ से करना आता है तो आप हाथ से कीजिए, नहीं तो मैंने बहुत सारे टेक्निक्स दिखाए हैं आपको, जहां से कि आप पंचांग वगैरह यूज करके अपने हाथ से उसको बना सकते हैं। सो एटलीस्ट यू शुड नो
कि कैसे हॉरोस्कोप्स बनाया जाता है, कैसे चीजें की जाती है, तो दैट वो आपको आना चाहिए। बट सबसे बेस्ट अगर आप हॉरोस्कोप, एसेंडेंट्स, आयनांश ये सब प्लॉट कर सकते हैं, और तो मैं जरूर इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा एंड आपको दिखाऊंगा। बट अब इस सिनेरियो में, इस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, आप एक सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए, आप एटलीस्ट 2-3 सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए यूज कीजिए। आप पंचांग को चेक कीजिए, पंचांग के बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर हैं जहां के, बट गणितेशु प्रवीणो, मैथमेटिकल एक्सपर्टीज की जो बात हो रही है वो आपके अंदर होनी चाहिए। आपको मैथ्स समझना आना चाहिए, ये सारा मैथ्स है। आपको मैंने सारी स्पीड ऑफ द प्लैनेट समझाई है, आपको मैं दशा समझाया है, हर एक चीज का एक टाइमिंग है, हर एक चीज में एक गणित यूज हो रहा है, तो आपको वो गणित का यूज करना चाहिए। कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एरर आ सकते हैं, आते भी हैं बहुत जगह, आप देखोगे आप, मैं स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं, जे हो रहा में कभी कभी इश्यूज हो जाते हैं, दूसरी जगह कभी कभी इश्यूज हो जाते हैं, बट दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑल्सो, मेनी ऑफ द न्यू न्यू सॉफ्टवेयर आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देम एंड दे आर डूइंग प्रीटी गुड। बट फिर भी आपको 2-3 जगह से कंफर्मेशन लेना चाहिए बिफोर इवन यू स्टार्ट प्रिडिक्टिंग। कुछ वो कीजिए, मतलब चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए। सो फर्स्ट एबिलिटी इज, लिख लीजिए अपनी डायरी के अंदर, मैथमेटिकल एबिलिटी, गणितेशु प्रवीणो, ये इज द वर्ड। सो आपको मैथमेटिकल एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, मैथमेटिकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए एज एन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इज कंप्लीटली एज मैथ्स, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस। एक प्लैनेट यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल में है, वो कौन से स्पेस में जाके पहुंचेगा, क्या इवेंट्स होता है। So it's all based on the movement, degree, latitude and longitude, LMTs. It's all completely आयनांश। अगर आप ध्यान से देखें तो अंदर it's a massive calculations which is happening, and you should be aware of this mathematical calculations. कौन सा घर है, कौन सा प्रोग्रेशन होगा, कैसे प्रोग्रेशंस हो रहे हैं, कैसे सारी चीजें हो रही है, कैसी मूवमेंट हो रही है, कितना किसका स्पीड है, कौन 2.5 साल चल रहा है, कौन 1 साल चल रहा है। इट्स अ ह्यूज मैथ्स, अगर ध्यान से देखो, मैथ्स इज द साइंस ऑफ ऑल साइंस। ओके, इवन अगर आप जब अष्टक वर्ग में जाओगे, जब आप अष्टक वर्ग सजेस्ट करोगे, इट्स कंप्लीटली मैथ्स, ऐसे भी सर्वाष्टक बिंदु बिंदु है, ये सारे मैथमेटिक्स होंगे जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो यू हैव टू हैव ए लव एंड इंटरेस्ट फॉर मैथमेटिक्स, स्पेशली फ्रॉम फॉर एस्ट्रोलॉजिकल मैथ्स। इसके अंदर करिए, दैट इज वन ऑफ द मेन क्वालिफिकेशन ऑफ अ एस्ट्रोलॉजर। सेकेंड इज अ डिलीजेंट लिंग्विस्ट, शब्द शास्त्रों कृतश्रम। सो आपको ना लैंग्वेज एक आना चाहिए, चाहे आप हिंदी में बोले, चाहे आप इंग्लिश में बोले, बिकॉज आपको क्या चीज है, आपको समझना है उसकी भाषा। जो आपके सामने कोई क्लाइंट आए हैं, कोई आया है, यू हैव टू लिसन टू देम। तो आपको एक लैंग्वेज में तो एक्सपर्ट होना चाहिए, तो आपको एक सर्टेन डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यू हैव नीड टू बी वेरी पीएचडी, बट उस लैंग्वेज में आपका अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। बिकॉज लैंग्वेज की क्या जरूरत है जिंदगी के अंदर, लैंग्वेज इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हो, आपकी क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन कितना अच्छा है। कम्युनिकेशन इज अ टू वे ट्रैफिक, मतलब आपको, यू हैव टू बी ऑल्सो ए गुड लिसनर। आपके पास एक क्लाइंट आए हैं और वो क्लाइंट कुछ बोलना चाहते हैं, मे बी ही इज अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, मे बी वो बहुत परेशान है, वो किसी के लिए परेशान है, जिंदगी में कोई एरिया के लिए परेशान है, आपके पास आए हैं वो। सो यू शुड हैव ए एबिलिटी टू लिसन टू दैट पर्सन एंड डिसिफर व्हाट इज ट्राइंग टू टेल। साथ में उसके बाद व्हेन यू आर एनालाइजिंग, यू शुड हैव ए वेरी गुड क्लैरिटी जिसके साथ आप उस चीज को बोलेंगे उसको, ताकि जो क्लाइंट आए वो पूरी तरह से सेटिस्फाई होके जाए। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा भाषा है। हमारे ऋषि मुनियों ने थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तपस्या की कि एस्ट्रोलॉजी की जो लैंग्वेज है उसको समझना, फिर वो अपने भाषा में उसको ट्रांसलेट किया। बृहद पराशर होरस शास्त्र में संस्कृत में लिखा हुआ है, उसको डिकोड करना। तो आपको संस्कृत में मास्टरी होना चाहिए। अगर आप संस्कृत में मास्टर, बहुत बढ़िया है, बट आपको ट्रांसलेटेड वर्जन आना आता है, तो आप जितने सारे लैंग्वेजेस में मास्टरी करोगे उतना ज्यादा आप हेल्प कर सकोगे। आज के डेट में लैंग्वेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल, especially not only for astrology but even for many things you want to do. You have a business and you want to do the business in some other country, you should know the language. जब हम ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस लेके जाते हैं, तो वी आर ट्रेवलिंग टू यूरोप, तो हम अगर वहां की लैंग्वेज यूज कर पाते हैं या हमारे इंग्लिश से किसी और इंटरप्रेटर को ले सकते हैं, बिकॉज मच मोर इजियर फॉर अस टू कम्युनिकेट। तो कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एन एस्ट्रोलॉजर शुड बी गुड
उसका भाषा का ज्ञान बहुत होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ही शुड बी एबल टू कम्युनिकेट व्हाट इज ट्राइंग टू गेट, बिकॉज एक परेशान इंसान आ रहा है आपके पास, और आप उसको जितनी अच्छी तरह से समझाएंगे उतना अच्छा उसको समझ में आएगा। एंड लैंग्वेज से क्या होगा, आप लैंग्वेज जब सीखेंगे आपको सारे सूत्र के ग्रास्प कर पाएंगे, सारे सूत्रों को समझ पाएंगे, सारी चीजें जो इतनी धरोहर ऑफ नॉलेज है आपके पास, उन चीजों को समझना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप अच्छी तरह, बिकॉज एक एस्ट्रोलॉजर को या कोई भी सब्जेक्ट में आप मास्टरी करना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके उस सब्जेक्ट के ऊपर जितने भी नॉलेज अवेलेबल है, उस नॉलेज को समझ, उसके लिए लैंग्वेज आपको आना बहुत जरूरी है। सो a good astrologer, the qualification, second qualification of astrologer, that he should be very diligent linguist. That is the most important thing. Nyayvid, the third is qualification is Nyayvid. And astrologers should have a judicial balance. So आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप चीजों को बैलेंस करके चले। सो व्हाट इज, मतलब कोई ऐसे इंटरप्रिटेशन मत दीजिए जो वन साइडेड हो चीजों के अंदर। सो आपको हर टाइम, मतलब आप ना पार्शियल मत होइए कोई चीज के अंदर, जो है उसको सही तरह से बोलना, करेक्ट तरीके से बोलना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So an astrologer needs to have a judicial balance so that he can synthesize conflicting indications of planet and yet reach a sound judgment. तो जब तक आपके सामने प्रॉब्लम है, कोई परेशानी लेके आया है और आप चीजों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट देख पा रहे हो, यहाँ पे एक चीज अच्छा है तो एक चीज ठीक नहीं है, तो इन दोनों को जज करके आपको इंटरप्रिटेशन देना है। ऐसा नहीं कि आप एक वन साइडेड इंटरप्रिटेशन चीजें दे रहे हैं। It is to guide an astrologer in the development of judicial balance that a guru is needed for the text are replaced with the contradictory। कभी कभी क्या होता है, contradictory interpretations होते हैं चार्ट के अंदर, तो that's the time you should be very very careful. You should have a good sense of judgment। ये planet सपोज मृत अवस्था में है, ये planet वृद्ध अवस्था में है, how do you compete? एक planet आपका सहयोगी planet है, वही प्लैनेट आपका शायद एक अवयोगी प्लैनेट है, तो हाउ विल यू बैलेंस दिस टू थिंग्स? तो यू हैव टू हैव अ वेरी गुड जुडिशियल माइंड टू बैलेंस द थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट इज द एस्ट्रोलॉजर शुड बी ए बुद्धिमान। सो इंटेलिजेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेलिजेंस का मतलब है दैट यू आर कनेक्टेड विद अ हायर थिंग एंड यू आर एबल टू decipher it. So an intellect that is probing, sharp, alive makes an astrologer vie with his own self for a constant improvement. One who makes constant improvement, especially learning from mistake, is a really बुद्धिमान। ठीक है, आप बुद्धिमान, आपको इंटेलिजेंस की ना हर एक जगह पे जरूरत है। आप कुछ भी करो, यू हैव टू ऑलवेज इंक्रीज योर आईक्यू इन लाइफ। और आईक्यू तभी इंक्रीज होता है जब आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ते हो, ज्यादा से ज्यादा चीजों को इंप्लीमेंट करते हो, ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सपीरियंस करते हो, और जब भी आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी गलती होती है, आप रेट्रोस्पेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन करते हो उसके अंदर कि मैंने क्यों गलती की। देखो, हर एक प्रोफेशन में लोग गलती करते हैं, बट आपके अंदर वो चीज होना चाहिए कि नहीं, मैंने क्यों गलती की, क्यों इसमें गलत हुआ मेरे साथ, तो उस चीज को किस तरह से आप इंप्रूव करते हो। और इंटेलिजेंस इज एक्चुअली आपका एक हायर सेल्फ का ब्लेसिंग है। तो आप जब किसी चीज के साथ हायरली कनेक्टेड हो, तो ये सारे सब्जेक्ट इज अ वर्क ऑफ अ हायर सोल। तो आप हमेशा अपनी इंटेलिजेंस, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए लाइफ के अंदर। और एस्ट्रोलॉजर को अपना ये जो फैकल्टी ऑफ बुद्धि है, इसको हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए फॉर द betterment of the person who has come to you, for the betterment of himself, for the betterment of learning। जहां पे जरूरत पड़े चीजों को बार बार समझना, बार बार परखना, बार बार उसके ऊपर एक्सपीरियंस करना, एक एक्सपीरियंशियल लेवल में उसको ले जाना, बार बार उसको इंप्लीमेंट करना, ताकि वो एक अच्छा क्रेडिबल ज्योतिष बन सके। सो उसके बाद आता है देशादि कालज्ञ। इसका क्या मतलब है? एक चीज हमेशा याद रखिएगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड, मैं बार बार बोलता हूं, मैं अपने सीनियर स्टूडेंट्स को बोलता हूं, मैं आप लोगों को भी बोलता हूं, एक चीज को बोलते हैं देश काल पात्र। ठीक है, देश काल पात्र। तो आपको देश काल पात्र समझना है, आप किसके बारे में ज्योतिष कर रहे हो, कौन से देश में ज्योतिष कर रहे हो, उसका टाइमिंग क्या है, आप कौन से, सपोज हम मेरी क्यूरी के लेकर बात करें, उसका टाइम क्या था, क्यों मेरी क्यूरी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। वो ऐसा जमाना था जहां पे वुमेन कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, वहां पे फ्रॉम द स्लम शी हैज बिकम टॉप मोस्ट।
जहां पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से, वहां पे शी बिकम हेड ऑफ अ साइंस डिपार्टमेंट, उनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला। उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, वो दे, और पात्र कौन है हमारे लिए? फीमेल है, एक पर्सन हु इज फाइटिंग। आप हो सकते हैं अभी यूर इन अमेरिका, अमेरिका में आप देखोगे रिलेशनशिप्स आर नॉट स्ट्रांग, हर साल वो, हो सकता है कुछ ऐसे एग्जांपल्स हो कि हर साल वो बदलते हैं, बड़ा कॉमन है। इंडिया में वैसा नहीं है, मतलब लोग अगर शादी हो रही है तो निभाने की बहुत कोशिश करते हैं, तो ये एक कल्चर हो गया। सो आपको हर चीज का एक नॉलेज होना चाहिए, जितना नॉलेज आपको होगा उतना बेहतरीन होगा। आप अगर जापान में कोई है, जर्मनी में कोई है, ऑस्ट्रेलिया में कोई है, आप पता लगाने की कोशिश करोगे ज्योग्राफिक बाउंड्रीज क्या है, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, इन सब की नॉलेज आपको, करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली जब आप मुंडेन एस्ट्रोलॉजी करोगे। जैसे कोई भी इकोनॉमिक डाउन टर्न रहा है, साउथ एशिया में हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, किस चीज के संदर्भ में बात किया जा रहा है। सो आपको ये नॉलेज होना चाहिए, देश काल पात्र और देशा धी कालज्ञ। सो आपको ये सारे टाइम स्पेस एंड ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए। एंड जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, तो उस जगह के ऊपर आपको 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 समझ होना चाहिए, जिसके लिए आप बात कर रहे हैं उसके लिए समझ होना बहुत बहुत जरूरी है। सो एन एस्ट्रोलॉजर शुड बी वेल वर्स विद द करंट अफेयर्स। आप न्यूज़ को देखिए, चीजों को समझिए क्या हो रहा है। एक जगह आग लग रही है, एक टाइम में बहुत ज्यादा फायर हो रहा है, बहुत ज्यादा वहां पे फ्लड आ रही है, अरे इस साल क्यों फ्लड आ रही है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा चीज है। अगर आप इस तरह की एक इंक्यूजिटिवनेस रखेंगे ना, तो आपको ज्योतिष के अंदर कुछ ऐसी चीजें दिखाई देंगी जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ इस साल बहुत ज्यादा गर्मी हुई, बहुत ज्यादा फ्लड हुआ, बहुत ज्यादा आग लगा। इट मस्ट बी सम काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन विच इज हैपनिंग। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज जितेंद्रिय। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, आप जब ज्योतिष करते हैं, आपके पास ऐसे ऐसे क्लाइंट आते हैं, वो अपनी जिंदगी की बहुत ज्यादा सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। कहते हैं कि एक अच्छे ज्योतिष को, अच्छे एडवोकेट को, एक अच्छे डॉक्टर को कुछ चीज नहीं छुपाना चाहिए। वैसे तो ज्योतिष की इतनी एबिलिटी होनी चाहिए वो ढूंढ ले, बट कभी कभी ज्योतिष अपने फ्लो में होते हैं, उसको वो सारी चीजें नहीं दिखाई देती। बट कभी कभी क्लाइंट बहुत अपनी डीपर इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो जब वो डीपर इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप इजीली, कोई भी एक एस्ट्रोलॉजर के अंदर, मैं बोलता हूं बार बार, डार्कनेस कैन अटैक एनीवन। तो यू शुड ऑलवेज, मैंने कभी एक एडिटोरियल लिखा है दैट डार्कनेस किसी को भी अटैक कर सकता है, यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ दैट डार्कनेस। तो आपको जितेंद्रिय बनना है, ताकि आप किसी का भी गलत मिसयूज ना करो, किसी की इंफॉर्मेशन को गलत मिसयूज करो, बिकॉज द लेसन्स विल बी ट्रिमेंडस। यही प्लैनेट्स आपके ऊपर इतना ज्यादा लेसन कर देंगे कि बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। तो किसी का भी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। देखिए, बहुत सारे कस्टमर क्लाइंट आपके पास आएंगे जिनके पास उस वक्त पैसे देने की एबिलिटी नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज मैं मानता हूं फ्री में नहीं करना चाहिए। आप एनर्जी एक्सचेंज का एक सजेशन दे सकते हो कि देखिए, आपका, आपके कर्म को मैं टच कर रहा हूं, तो जो आपके अंदर की डार्कनेस है, हो सकता है मेरे को अटैक करे, एस्ट्रोलॉजिस्ट को अटैक करती है। आपको एक सीक्रेट बता दो, जब आप एस्ट्रोलॉजी सीख के किसी का भी डार्कनेस करते हैं, कि जब आप उसको किसी को रेमेडी देते हैं, तो वो उस इंसान ने कुछ नॉट सो गुड काम किया हुआ है, कुछ ऐसे काम किए जो उनको नहीं करना चाहिए अपने लाइफ के अंदर, अभी परेशानी में, सो कुछ डार्कनेस एम्बेडेड है। जब वो कोई सोल्यूशन देते हो, आपने दिया सोल्यूशन, आपको वो अटैक कर सकते हैं, इसीलिए चार्ज किया जाता है, ताकि आप यू शुड बी फ्री फ्रॉम दैट कार्मिक कनेक्शन। बट ये नहीं कि मजबूरी का फायदा उठाओ, वो आपके पास आके बहुत सारी चीजें शेयर कर सकता है, आप मोनिटरी गेन करने के लिए आप एक्सप्लॉइट ना करें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितेंद्रिय बने, आप अपनी इंद्रियों को वश में, आप अपनी ग्रीड के साथ, मतलब स्वेड अवे ना हो जाए, आपके अंदर लोभ ना आए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक इंसान परेशान होके आपके पास आया है, वो एक मदद मांग रहा है, उसकी आत्मा, उसकी अंतरात्मा आपसे मदद मांग रही है, वो चाहता है कि आप उनकी मदद करो। दैट टाइम डू द राइट गाइडेंस। बट आप ये हमेशा बता सकते हो कि ज्योतिष के सब्जेक्ट फ्री में ना करें, बट आप अपना कर्तव्य करो, क्योंकि ईश्वर ने आपको ज्योतिष की तरफ बढ़ाया है। अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हो, तो आप अपने तरफ से पूरी मदद करने की कोशिश करो। देखिए, कंपेंसेशन 100% होगा यूनिवर्स से। यूनिवर्स हमेशा आपकी वर्च्यू को देखता है, आपने कोई अच्छा काम किया, उसके आपको अच्छे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, किसी ना किसी तरह से मिलेगा। आपके लाइफ में कोई परेशानी है, आपकी कोई बीमारी है, आपकी कोई ब्लॉकेज है, ईश्वर उसको रिमूव करेगा। ईश्वर को हमेशा एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, आप वो बन सकते हो। बट किसी का मजबूरी का फायदा, किसी की सीक्रेसी का फायदा, ये बड़े बड़े सोशल मीडिया कंपनी के केस में क्यों इतने ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं? क्योंकि ये आपको बोलते हैं योर डेटा विल बी सेफ, स्टिल आपका डेटा रिलीज हो जा रहा है।
तो आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट आप अपने सेंसेस को, अंदर की जो लोभ है, जो लालसा है, उसको एटलीस्ट आप कंट्रोल कर सकते हैं। गुड एस्ट्रोलॉजर के क्वालिफिकेशन है किसी का मजबूरी का फायदा ना उठाए, और यही शायद आज के जमाने में हो रहा है। इसीलिए इसको शायद कलयुग बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग पैसे के लिए एस्ट्रोलॉजर, कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर, मैं हर एक की नहीं बात करूंगा, दे आर ट्राइंग टू जस्ट जस्ट ट्राई टू टेक मनी फ्रॉम समवन। मनी इज एसेंशियल, अगर आपके पास मनी नहीं हो, इट्स लाइक अ ब्लड, आपको चाहिए। बिकॉज लाइक एनी अदर प्रोफेशन, आप डॉक्टर के पास जाके नहीं बोल सकते कि सर यू डोंट चार्ज मनी, यू आर इनटू ए नोबल प्रोफेशन, नहीं चार्ज मनी। सो एस्ट्रोलॉजर से लोग वैसी एक एक्सपेक्टेशन करते हैं, ये तो एस्ट्रोलॉजर फ्री में कर देंगे। बट फिर भी कोशिश कीजिए कि हैव ए लुक एट द पर्सन, बट टेल दैट दिस इज व्हाट आई जनरली चार्ज, दिस इज द एनर्जी एक्सचेंज। पहले तो आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि आपके पास सपोज एक बंदा बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव काम करके आया है, नॉट सो गुड काम करके आया है, पहले तो आप अपने आप से एक अंदर से आप अपने आप को समझो कि आपको उस तरह की केसेस हैंडल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। बट देन यू चेक फॉर योरसेल्फ, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि मुझे वो चीज लेनी चाहिए, नहीं चाहिए, अगर लीजिए। बट देन अगर आपके पास और एक केस आ रहा है जहां पे सच में देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आपको एक थोड़ी सी गाइडेंस से उसकी जिंदगी में एक रोशनी मिल जाए, उसको एक रास्ता मिल जाए, आप जरूर उसकी करिए। बट हो सकता है वो अभी एबल नहीं है देने के लिए, तो देन यू शुड ट्राई टू डू सर्व इन दैट वे। और उसको आप कुछ कुछ और चीज बता सकते हो, ओके डोनेट टू सम पक्षी को कुछ दाना दे दीजिए, डॉग्स को कुछ दे दीजिए, ताकि वो एनर्जी फ्लो में रहे, या गाय को दे दीजिए, डिपेंड ऑन वट एवर द थिंग्स इट इज। सो बट डोंट misuse anybody's information or anybody's majburi for anything bad. That is not good, and that is what is called as Jitendra. It should be the one of the main capabilities of a qualification of an astrologer. उसके बाद आता है ओहा पहापतु। इसका मतलब है कि आपको चीजों को बहुत सारे डायरेक्शंस में देखने, एक तरह से नहीं। आपका शायद प्रॉब्लम कुछ और है, उसकी सॉल्यूशन शायद कुछ किसी और जगह पे। यू शुड एबल टू सी थिंग्स फ्रॉम वेरियस एंगल्स। इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सिखा रहा हूं। आपको मैंने दग्ध राशि दे दिया, मूल त्रिकोण साइन दे दिया है, मैंने आपको कलयुग युग के बारे में समझा दिया, मैंने आपको आयनास समझा दिया है, मैं आपको दशा सिस्टम समझाऊंगा, आई विल शो यू अष्टक वर्क। व्हाई? क्या जरूरत है ये सब चीजें समझने की? ताकि आप चीजों को मल्टीपल एंगल्स में देख सको। और आपको और एक चीज देखना है मल्टीपल एंगल्स के अंदर, कि ये जो इंसान मेरे सामने आया है वो कौन सा, वेदर ही इज यूजिंग हिज फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, आत्मिक बॉडी को प्रॉपर्ली यूज कर रहा है या नहीं कर रहा। राजयोग है, लाइफ अच्छा बना हुआ है, बट वो शायद अपने कर्म किसी और जगह पे वेस्ट कर रहा है, इज नॉट फोकस। तो आप देखिए वो किस लिए उसको प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम का सिर्फ उसकी माइंडसेट से रिलेटेड है। वो आगे ढूंढा है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। वो अगर आप थोड़ी सी अपनी माइंडसेट बदल लेगा, थोड़ी सी अपनी वे ऑफ वर्किंग बदल लेगा, थोड़ी सी अपनी कम्युनिकेशन चेंज कर लेगा, थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लेगा, थोड़ी सी अपनी टूल्स चेंज कर लेगा, थोड़ी सी अपनी बिहेवियर चेंज कर लेगा, उसका शायद सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट वो ढूंढ रहा है कौन सा प्लैनेट की वजह से मेरा क्या हो रहा है। मेजोरिटी आपको केसेस मिलेंगे इस तरह के, आपको देखने से ही पता चल जाएगा। प्रॉब्लम ज्योतिष पे नहीं है, ज्योतिष बहुत पावरफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट उसकी वो जो चूज कर रहा है वे ऑफ लाइफ, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। देन यू हैव टू गाइड इट अकॉर्डिंग टू, यू हैव टू हैव एन एबिलिटी टू सी द सॉल्यूशंस फ्रॉम मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू। आपकी एनालिसिस मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू में होनी चाहिए। दैट इज व्हाई आपको एक्सपीरियंस, ये जो सारी चीजें हैं, ये अगर आप एक साथ कंबाइन करना शुरू कर देंगे तो आपको उससे बहुत सारा निष्कर्ष मिल जाएगा। So that is very, very important. That is that is the meaning of this thing is Oha Poha Patu. The ability to look at an event from many angles, to illuminate different facets of an issue, to synthesize contradiction and conflicting views, gives an astrologer incisive and clarity. आपको ही नहीं, आप इस चीज clarity आपके जातक को भी दे सकते हो, या ऑफ कोर्स आपके जीवन में ला सकते हो। देन लास्ट वाला है होरा स्कंद श्रवण समिता। एन एस्ट्रोलॉजर शुड बी वेल वर्स्ड विथ एस्ट्रोलॉजिकल सारे जो नॉलेज है, उस पे उसको मास्टरी करनी है। तो आप लोग इस लाइन में हो, इस स्टेट में, जो मैं स्टूडेंट्स है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, तो आप लोग ना अच्छी तरह से चीजें सीखो। जो भी आप वीडियोस देख रहे हो, ये वीडियो सच में आप यकीन नहीं मानोगे, बट ये वीडियो सारे बहुत बहुत पावरफुल है। चीजें को एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो देख रहे हो भूल जा रहे हो, नहीं, वीडियो देखो, वीडियो को लिख के रखो, वीडियो को इंप्लीमेंट करो, चार्ट्स ढूंढो, अपने लाइफ में अप्लाई करो। जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करो, लोगों से पूछो कि मैंने आज ये सीखा है, क्या आपको इस परेशानी इस तरह से हो रही,
देन एक कंफर्मेशन लो, अपनी जिंदगी में कंफर्मेशन लो, अपने एग्जाम्पल से कंफर्मेशन लो। तो इस तरह से क्या होगा, आपको चीजों को स्पीड बढ़ेगा। नॉलेज गेन करिए, आप अलग अलग डायमेंशन से नॉलेज गेन करिए। और नॉलेज गेन करने के बाद एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी नॉलेज आती है ना, हमारा ईगो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस पर बड़ा ध्यान रखिएगा, बिकॉज फिर और एक लेसन शुरू हो जाएगा लाइफ के अंदर। सो आपको ये पूरा एस्ट्रोलॉजी का अच्छा खासा नॉलेज होना। नॉलेज तभी होगा जब आप चीजों को ठीक से नोट डाउन करोगे, ठीक से उसको इंप्लीमेंट करोगे, ठीक से उसको एक्सपीरियंस करोगे, ठीक से उसकी एग्जाम्पल्स देखोगे, आप ठीक से उसकी प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपको एस्ट्रोलॉजी आएगी। एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट, ये बिल्कुल इजी सब्जेक्ट नहीं है। लोग बहुत सारे कमेंट देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये मेरा कॉम्बिनेशन है, क्या होगा। अगर सच में करने बैठो ना, 4-5 घंटे निकल जाएंगे उसको करने में। मैं फिर भी रिप्लाई करता हूं, बट मैं बोलता हूं ये जो चैनल है ना, ये एक मैजिकल चैनल है आपके हाथ में। आप अगर थोड़ा सा भी अपना टाइम निकाल के इस चैनल को कॉन्टिन्यूसली देखोगे ना, मुझे लगता है ये चैनल आपको इतना एम्पावरमेंट दे सकता है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बट जाइए जरूर, दूसरी चीजों को भी एक्सप्लोर कीजिए, बट एटलीस्ट इसके अंदर जो जेम्स छुपा हुआ है इस चैनल के अंदर, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। बट ध्यान से एकदम गो फ्रॉम द जीरो, टेक योर ओन टाइम, स्टेप बाय स्टेप। को नहीं मालूम आपको क्या जेम इसके अंदर से मिल जाएगा। मैं सच में आई एम, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं कि मैं खुद सरप्राइज हो जाता हूं। मेरे केस स्टडीज की क्लास में जब वो आके कुछ ऐसी एग्जांपल्स दे देते हैं, चार्ट के अंदर ऐसा कुछ रेफरेंस दे देते हैं, मैं बोलता हूं ओ माय गॉड, दिस आई हैव टॉट इन दिस थिंग, और आई फील सुपरबली इंस्पायर्ड। अगर ऐसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऐसी चीज देखी, प्लीज मेंशन इन द कमेंट। तो ये एक बहुत मैजिकल चीज है। तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आप कहीं से भी सीखो, कोई बुक से सीखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको बुक्स पढ़ना आना चाहिए। यू शुड रीड एज मेनी बुक्स एज पॉसिबल। और मैं कभी आप लोगों को कुछ फास्ट रीडिंग का सिखाऊंगा, कैसे सोल रीडिंग किया जाता है, चीजों को कैसे फास्ट पढ़ा जाता है। पढ़ने में आप वो होना चाहिए आपको, नॉलेज के बारे में एक थर्स्ट होना चाहिए। यू शुड बी हंग्री फॉर नॉलेज। तो इसीलिए यू शुड बी एन एक्सपर्ट ऑफ द थिंग। सो I hope you have written down all the qualifications of the astrologer. Maybe in the next video, I'm going to talk about certain more qualifications. This will talk about a little bit increasing your frequency, आपकी frequency, because आप एक मैसिव सब्जेक्ट, एक डिवाइन सब्जेक्ट लेके काम कर रहे हैं, तो आपकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट होना चाहिए। सपोज यू वांटेड टू अट्रैक्ट ए क्लाइंट, ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसमें आप वाइब्रेट करोगे। नंबर वन, सच में ज्योतिष जो है ना, उनको समझना भी मुश्किल है, बिकॉज नॉर्मल जो क्लाइंट होते हैं ना, वो कंफ्यूज दुनिया में होते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन एक कंफ्यूज दुनिया में, कहीं कुछ देख रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं। और सच्चे वाले ज्योतिष तक पहुंचना भी एक डिफिकल्ट चीज है। बट आप अपनी फ्रीक्वेंसी तो हाई करके रखिए, एटलीस्ट कि ऊपर वाले को आपके ऊपर ट्रस्ट हो। दैट्स द लेवल। सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल टॉक अबाउट दैट, कि आप अपने अपने को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हो, कैसे अपने आप को रख सकते हो। तेरा वेरियस पॉइंट वी विल टॉक, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मुझे लगा कि सिर्फ सीखना जरूरी नहीं है, कहीं आप सीखते सीखते गलती ना करो। सो दैट इज वाई द क्वालिफिकेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन क्वालिफिकेशंस को बड़े ध्यान से रखिएगा लाइफ के अंदर, और जहां पे भी होना हो चाहे, इसको आप इंक्रीज करते रहिए इन क्वालिफिकेशन को अपनी जिंदगी के अंदर। एंड द आई थिंक the blessings and the compensation will be beyond your comprehension. Thank you so much for watching. May the qualifications of the true qualifications of the astrology bless you and your journey of the astrology beyond comprehension. Thank you so much for watching this video. I'll see you in another video. Take care. Bye bye.